अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं जानते। तो आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आज तूने वायदा किया कि हर विश्वास करने वाले को तू पवित्र आत्मा का दान देगा। आज मुझे भी दे। और जितनों को पवित्र आत्मा से भरा गया है वो इस समय पवित्र आत्मा में ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। आज हर एक शरीर की चीज जाती है प्रभु। आज हमें आत्मा में बढ़ाइए यीशु के नाम से। आत्मिक वरदानों से भरिए, आत्मा की भूख और प्यास से भरिए यीशु के नाम से। आज की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करने वाले बन सके। अरे कोई झूठ प्रभु जाता रहे आराधना से परमेश्वर। हर एक घर टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर एक पाप का बंधन टूटे परमेश्वर। आज हमें छुड़ा कर प्रभु आजाद करके प्रभु आराधना करवाने में सहायता कीजिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में सहायता कीजिए। Thank you Jesus, thank you Lord। प्रभु आपका वचन कहता है आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढने वाले परमेश्वर से प्रभु। आपकी आंखें प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पर लगी है कि कौन मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगा परमेश्वर। आज प्रभु हमारी हर एक कमजोरियों में से ऊपर उठकर प्रभु आज हर एक पवित्र बंधन को तोड़कर प्रभु आज प्रभु हमें आजाद होकर प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बनाइए परमेश्वर। वो आराधना बनाइए परमेश्वर जिसे आप ढूंढते हैं परमेश्वर। आज मैं वो आराधना करने वाला बन सकूं। आज हम सभी वो आराधना करने वाले बन सके जो आत्मा और सच्चाई से आराधना देकर परमेश्वर को खुश करते हैं, उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार लाते हैं। आज प्रभु वो आराधना करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज शरीर की नहीं आत्मा की आराधना, आज मन से आराधना उठने वाली बन सके परमेश्वर और आपके मन को पहुंचने वाली बन सके परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे सोचने समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है परमेश्वर। आज हमें आनंदित होकर आराधना करने में सहायता कीजिए। आपके आनंद से प्रभु जो हमारे आज ताकत है, आज प्रभु हम जीवन से भी बढ़कर बनने वाले बन सके परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ हम सभी की आराधना के लिए प्रार्थना करते हुए इस आराधना के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। Yeah.
परमेश्वर। आज प्रभु हमने आपको नहीं, आपने हमें ढूंढा है परमेश्वर। आप हमें खोजते हुए आए परमेश्वर। जब हम इस संसार के बातों में भटक रहे थे प्रभु, आपने पुकारा, आपने खींचा, आपने नाम लिया परमेश्वर। और आज प्रभु हम आपकी आवाज सुन पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज प्रभु विश्वास योग्यता से आपके साथ चलने में सहायता मदद कीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
आराधना के साथ यरीहो की दीवारों को ढाने के लिए चले। आज हमारे जीवन में भी जो यरीहो की दीवारें हैं बहुत मजबूत है, हमें लगता है कभी नहीं टूटेगी। आज हम भी अपने स्तुति के हथियारों को उठाकर आज उस दीवारों के आसपास विश्वास से आराधना के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करने वाले बन सके। हर शत्रुओं के बीच में, हर अविश्वास के सामने, हर एक निराश करने वाली परिस्थितियों के सामने हम अपने हथियारों को, अपनी स्तुति आराधना को उठाने वाले बन सके। आइए हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में कहें, प्रभु आज मैं अपनी आराधना का हथियार उठा रहा हूं परमेश्वर, और आज हर एक परिस्थिति जो यरीहो की दीवार के समान मेरे सामने खड़ी है परमेश्वर, जो सालों से नहीं हिली, आज प्रभु मैं विश्वास से उसको ढाऊंगा परमेश्वर। आज विश्वास से वो यरीहो की दीवार टूटेगी परमेश्वर, और आज हम स्तुति आराधना के साथ, जय जयकार के साथ प्रभु आज उस यरीहो को अपने कब्जे में करेंगे परमेश्वर। आइए परमेश्वर के सामने आए। Go
शरीर में लड़ते नहीं हैं। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। गढ़ों को ढा देने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण किए गए। परमेश्वर अपने लोगों को स्तुति रूपी बलिदानों के द्वारा उनकी जंग में, उनकी हर एक परिस्थिति में जयवंत करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप जयवंत हो तो अपने मुखों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, अपने मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये मुंह है जो परमेश्वर चाहता है आप उसकी महिमा के लिए खोलें, ताकि स्वर्ग आपके लिए लड़ने वाला, स्वर्ग आपके लिए कार्य करने वाला बने। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आज सब परिस्थितियों को, बीमारियों को, बच्चों के संघर्ष हो, बीमारियों के संघर्ष हो, आज फाइनेंस के संघर्ष हो, पति पत्नी रिश्तों के संघर्ष हो, हर एक संघर्ष पे वो आपको जयवंत करेगा। जब आप अपने डरों के सामने, जब आप अपने शत्रु जैसी परिस्थितियों के सामने, जब अपने हालातों के सामने आप अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरी स्तुति मेरी जय को लेकर आएगी। जंगों की दीवार स्तुति से मिली। यहोशापात ने जंग को स्तुति रूपी बलिदान से हराया। आज परमेश्वर अपने लोगों को स्तुति रूपी हथियारों से सुसज्जित देखने की इच्छा रखता है, ना कि डरों में, ना कि आंसुओं में, ना ही परेशानियों में, ना ही चिंताओं में, बल्कि स्तुति रूपी बलिदान से आज उस जय की घोषणा कीजिए जिसे आप देखने की इच्छा रखते हैं। वचन कहता है जीवन का जो स्रोत है वो उसका मुंह है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं और बुद्धिमान लोग उसको उपयोग करना जानते हैं। आज परमेश्वर से कहे प्रभु ये मुंह, ये जीव आज तेरी स्तुति करे। इस बुद्धिमानी से प्रभु आज मैं तेरे राज्य को बढ़ा पाऊं, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने देश में। प्रभु आज हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं। इस समय जो हमारे साथ उपस्थित है, जो ऑनलाइन में है पिता, जो अन्य कलीसियाओं में है पिता, जो आपके राज्य की संतान है परमेश्वर पिता, आज हम अपने पूरे भारत को पिता, अपने पूरे दिल्ली क्षेत्र को परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन पर लेकर आते हैं प्यारे पिता, और विनती करते पवित्र आत्मा आइए हमारे देश में कार्य कीजिए पिता। आज हम विश्वासियों में काम कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें जहाँ कहीं रखा है पिता, आपने कहा कि पृथ्वी का नमक हम है परमेश्वर पिता। आपने कहा कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता बल्कि ऊपर रखता है ताकि उससे सब लोगों को उजाला मिले पिता। आज हर एक विश्वासी जहाँ जहाँ रखा गया है, जिन जिन नौकरियों के स्थान पे रखा गया है, जिस जिस शिक्षा स्थान पे रखा गया है पिता परमेश्वर, जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखे गए हैं पिता, जितने प्रभु जी आज बिजनेस में रखे गए हैं, नौकरियों में रखे गए हैं पिता, घरों में रखे गए हैं पिता, बच्चों को पढ़ाने के ऊपर रखे गए हैं पिता परमेश्वर, जितने स्कूलों में रखे गए पिता, जितने वकीलों में है पिता परमेश्वर, जितने आज प्रभु पुलिसकर्मी है पिता परमेश्वर, जितने मेडिकल डिपार्टमेंट में है पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता। जहाँ जहाँ आपने उन्हें रखा है पिता, जिन जिन स्थानों पे आपने उन्हें रखा है पवित्र आत्मा, आइए हर एक व्यक्ति को आज आपकी दृष्टि मिलने वाली बने पिता, आपका देखने का नजरिया मिलने वाला बने पिता, आपकी आत्मा की अगुवाई की अधीनता में उनके जीवन आने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि जहाँ कहीं रखे गए हैं पिता आपके प्रकाश को फैलाने वाले बने पिता, आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने पिता परमेश्वर। आज जो भी बातें प्रभु आपके प्रकाश को फैलने से रोक रही है पिता, आपके प्रकाश को फैलाने से रोक रही है पिता, वो बंधन पिता परमेश्वर, वो अंधकार की ताकत है पिता परमेश्वर, वो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं पिता परमेश्वर, आज वो हर एक डर, हर एक शंका, हर एक प्रभु अधूरा पल पिता आज यीशु के नाम से टूटने वाला बने पिता परमेश्वर। आज हम विश्वासियों को स्वतंत्र कीजिए पिता अपनी आराधना करने के लिए, आप विश्वासियों को स्वतंत्र कीजिए परमेश्वर पिता आपकी सेवा करने के लिए पिता परमेश्वर। आपके बचाए जाने का उद्देश्य आज हमारे हितों में गढ़ने वाला बने पिता, हमारे मनों में प्रभु ठहरने वाला बने, हमारे समर्पणों में अपना स्थान लेने वाला बने पिता, ताकि हर बार जब हम प्रभु कुछ भी करें उसे आपकी आदर के लिए करें पिता परमेश्वर, आज की आपकी महिमा के लिए करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय इस घड़ी के लिए पिता, सारी बातों में महिमा आदर हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को देते हुए पिता, ये सारी विनती प्रार्थना हम सबके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर का दिशा में स्वागत करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। इस समय या आने वाले समय पे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी का विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली का दिशा में स्वागत करते हैं। इस समय पर हैप्पी मदर्स डे, आज मदर्स डे है। आप सभी जो माएँ हैं उन सबको आज के दिन की आशीष हम देते हैं। इस समय पे ये सभा में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितनी भी माएँ हैं वो अपने स्थानों पे खड़े होंगे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, और उसके बाद हम सभा में आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
थैंक यू। आइए अपने जो भी आपके मनों में इस समय अपने बच्चों के लिए इच्छा है, जो भी आपकी संघर्ष है एक माँ होने के नाते, कुछ क्षण लीजिए, उन्हें परमेश्वर के आगे रखिए कि परमेश्वर आज मैं इस जगह पर एक माँ के रूप में संघर्ष कर रही हूँ। इस रूप में आज मैं अपने बच्चे के जीवन में इस संघर्ष को देख रही हूँ। जो भी आपको बोझिल करता है एक माँ के रूप में, इससे पहले कि आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें, अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। शिक्रिया Sikiri andara bashikiri andara baba bari andara. Sikiri andara bashikala la la baba bari andara. Sikiri andara bashikiri andara. Sikiri andara. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sikiri andara. Sikiri andara baba bari andara. Sikiri andara. हमारे सच्चे जीवन पिता, धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए प्रभु जी। आज जब प्रभु एक बार फिर से हम माओ के दिनों को याद कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें से बहुत है जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया पिता परमेश्वर, लेकिन धन्यवाद आप माँ से बढ़कर हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर है पिता। माँ से बढ़कर हमारी जरूरतों का ध्यान रखने वाले परमेश्वर है पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। आज जितनी माएँ प्रभु इस समय ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से इस जगह पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर एक माँ के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो एक आशीष दी है एक माँ के रूप में पिता, उन्हें चुना है पिता, जिन बच्चों के लिए ऊपर आपने ठहराया है मेरे पिता, उन सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और आज आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक माँ पिता जहाँ जहाँ आज अपने बच्चों की परवरिश में हो पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करने में हो पिता, उन्हें संभालने में हो प्रभु, उन्हें सही शिक्षा में खड़े करने में हो पिता, आज उनके लिए परिश्रम करने में हो पिता परमेश्वर, या उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ आज हर एक माँ के कंसर्न है मेरे पिता, आज आपने सुने हैं मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ खड़ी हर एक माँ प्रभु जिन बातों की इच्छा आज अपने बच्चों के लिए रख रही है मेरे पिता, उससे बढ़कर आप इच्छा रखने वाले परमेश्वर है पिता। आज हर एक माँ को अनुग्रह दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक माँ को प्रभु आज आपके प्रेम से भरे जाने की प्रार्थना मांगते पिता। हर एक माँ को प्रभु आज आपकी उपस्थिति में बढ़ने का अनुग्रह मांगते मेरे पिता परमेश्वर। आज हर एक माँ पिता परमेश्वर आज आपके आगे आके अपने आप को मजबूत करने वाली माँ बन सके पिता परमेश्वर। आज आपकी हर एक माँ पिता आपके आनंद से भरी जाए पिता, ताकि आपका आनंद आज हर एक माँ की ताकत बनने वाला बने पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ प्रभु आज बच्चों के जीवन में वो बातें हैं पिता जो माए प्रभु निरंतर आपके सम्मुख रख रही है पिता, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई के संघर्ष हो पिता, चाहे उनके बच्चों का प्रभु आत्मिक जीवन के प्रति सूनापन हो पिता परमेश्वर, चाहे उनके बच्चों का पिता वैवाहिक जीवन से जुड़े हुई बातें हो पिता परमेश्वर, चाहे उन बच्चों की नौकरियां हो पिता परमेश्वर, चाहे उन बच्चों का अच्छा भविष्य हो मेरे पिता। आज जहाँ जहाँ माए आपके आगे प्रार्थनाओं को रख रही है पिता, आज हाथों को बढ़ाकर प्रभु माँ की प्रार्थनाओं को स्पर्श कीजिए पिता। हर एक बच्चे की सुरक्षा प्रभु आज हम आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता, और मदद कीजिए हर एक माँ को प्रभु जी कि वो आज आपके अनुग्रह से भरकर, आपके प्रेम से भरकर अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देने वाली, सही तरीके से अगुवाई देने वाली और एक आदर्श माँ बन पाए पिता। इसमें मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु हर एक माँ को यीशु के नाम से हम आशीष देते हैं पिता, और ये सारी विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप कुछ समय के लिए खड़े रहे। आइए समय आगे बढ़ने से पहले हम दानों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी धन शशि से दानों के लिए प्रार्थना करेंगे अपने स्थान पे।
स्टेट होता है, बस स्वामी विश्वास भी हम देना चाहते हैं, आप आगे आगे सब दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। हर दिन तो हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तो रखता। हर दिन तो हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तो रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको सादर प्रणाम। धन्यवाद देते हर एक उस जीवन के लिए जिसने अपने हाथों को बढ़ा कर देता, आपके घर की नींव जोड़ों को प्रदान किया मेरे पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर मसीह के नाम से विनती करते हैं पिता, आज जितने जुड़ते आपके लोगों को है, आपके घर को है पिता, आज यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों की और अपने घर की उन जरूरतों को प्रदान किया है मेरे पिता परमेश्वर। आशादान में जितनी प्रभु आज फाइनेंस की आशीष है आपके लोगों के ऊपर या आपकी कलीसिया से रोक रखी है, जिन लोगों के हाथों को रोका है, जिन लोगों के मनों को फरमाया है पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, शैतान आज उन हाथों को उन जीवों को छोड़ने वाला बने पिता परमेश्वर। आज हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आज अपने मनों को अपने दिलों को तैयार किया है पिता परमेश्वर, आज स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं वो सारी आवश्यकताओं को आज अपने लोगों की और अपने घर की आप पूरा करने के लिए आगे बढ़े पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक देने वाले को, जैसा आपका वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा पिता, आप दीजिए ताकि हर एक घर की भोजन वस्तु का प्रबंध आप करें मेरे पिता परमेश्वर, अपने घर की भोजन वस्तु का प्रबंध आप करें मेरे पिता परमेश्वर। आज जो बातें हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आज पवित्र आत्मा हमें सीखने के लिए बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, समझने वाला मन दीजिए, ताकि हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस साल हमने निर्गमन की सीरीज चलाई है, लेकिन बीच-बीच में हम ब्रेक लेते रहेंगे ताकि आप लोगों को और बातों को भी सीखने में मदद मिल सके। इसलिए आज हम निर्गमन का अध्याय को इस हफ्ते के लिए एक तरफ रखकर माँ के ऊपर कुछ बातें हम सीखेंगे और समझेंगे। तो जो टॉपिक है वो है इम्परफेक्ट मदर, यानी कि एक ऐसी माँ जो अपने आप में परफेक्ट नहीं है। जब नीति वचन 31 हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऐसी माँ के बारे में बताया गया है, एक ऐसी पत्नी के विषय में बताया गया है जो परफेक्ट है। हमने पीछे लाइव ग्रुप में सीखा था कि एक सिद्ध वुमन कहे या परफेक्ट वुमन कहे या एक परफेक्ट मदर के बारे में बात करें तो वो ऐसी होती है। लेकिन जब भी महिलाएं या विश्वासी बहनें या विश्वासी माएं उसे पढ़ती हैं तो कई माएं उसे उस नीति वचन से
नफरत करती है कहें या उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो सारी बातें अपने आप में देख नहीं पाती कि वो डर के उठती है, ये करती है, वो करती है, बिजनेस भी करती है, घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है। और हमें लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है कि बिजनेस भी करो, घर भी संभालो और बच्चों को भी संभालो, जल्दी भी उठो, ये सारा कुछ करना हमें असंभव सा लगता है। लेकिन जो अनुभवी माएँ हैं, जिन्होंने परमेश्वर को सही तरीके से जाना है, वो इस नीति वचन को एक प्रेरणा के रूप में भी देती है कि परमेश्वर हम कंप्लीट नहीं है, हम पूर्ण नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे हमारे जीवन में मदद करेंगे, हम ऐसी एक आदर्श माँ, एक आदर्श पत्नी बन पाएंगे। वो इस बात को समझती है। तो आज जो बात हम समझेंगे कि कभी भी परमेश्वर का वचन हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं ठहराया जाता। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर दबाव अनुभव करें, या फिर एक माता पिता के रूप में विश्वासी माँओं से, विश्वासी पिताओं से ज्यादा जिम्मेदारी की कामना की जाती है। माँ की जिम्मेदारी होना पहले अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है। आप में से कितनी माएँ कहती है माँ होना आसान है, माँ की जिम्मेदारी आसान है? कोई भी माँ ऐसी है? जो फादर बैठे हैं, चाहे वो एक या दो है, पिता की जिम्मेदारी आसान है? कोई भी आसान नहीं है। लेकिन माता पिता होना एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। कुछ भी बच्चा गलत करे, पति सीधा क्या बोलता है? क्या बोलता है? माँ ने यही सिखाया है, माँ ने बिगाड़ा है। साफ तौर पर माएँ को बिगाड़ने के लिए फेमस है। हर एक माँ को पति यही बोलता है कि माँ ने, तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ा है। कहते हैं जो पति तो नहीं, कहते हैं कि तेरी माँ ने तुझे बिगाड़ा है। पास तुझे याद नहीं करे, लेकिन बोलते हैं, सभी पति बोलते हैं। हर घर की कहानी है, कहीं दिख जाता है और कहीं नहीं दिखता। तो नारी के वो साधु जो दिख जाए वो चोर, ठीक है, लेकिन चोर तो है। यानी कि कमियां हम सभी में होती हैं, हर एक जगह होती है। एक मत अच्छी माँ होना एक अच्छा गुण है। अच्छा है कि हम एक अच्छी माँ बने, लेकिन जब एक अच्छी माँ की बात होती है तो इसके साथ एक खतरा भी आता है, क्योंकि हम एक उम्मीदों के तले दबने लगते हैं। परिवार हमसे उम्मीद करता है हम अपने बच्चों के लिए ये करें, पति उम्मीद करता है हम अपने बच्चों के लिए ये करें, मास्टर भी उम्मीद करता है कि आप अपने बच्चों के लिए ये करें। सब जगह से माँ बाप होने के नाते एक दबाव को हम अनुभव करते हैं कि हम पे एक दबाव है कि हम अच्छी माँ बने या अच्छी। और जिनके बच्चे, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ के बोलूंगी, आप में से कुछ को सच में ऐसा लगता होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, और ये बात आप पर निर्भर करती है। कहते हैं एक बच्चा कैसा निकलेगा ये सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ पे निर्भर होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। आप में से कुछ को लगता होगा कि आपके बच्चों का उद्धार आपके हाथ में है। मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, इससे मेरे बच्चे का उद्धार होगा या नहीं होगा, इस बात में भी मुझे ही दोषी या मुझसे ही उम्मीद बांधी जाती है। एक माँ या पिता के तौर पर किसी भी इंसान के लिए ये भारी बोझ उठाना आसान नहीं होता, चाहे वो संसारिक उम्मीदें हो, चाहे वो आत्मिक बातों की उम्मीदें हो, आसान नहीं होता। और किसी भी माँ के लिए, चाहे वो आप है, चाहे मैं खुद एक पास्टर हूँ, ये आसान नहीं है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो किसी बच्चे के दिल को बदल सकता है। याद रखिए, आप और मैं कितने भी अच्छी माँ बन के बोझों के साथ भी जीवन जिएंगे ना, ये जरूरी नहीं है कि अच्छी माँ अपने बच्चे का उद्धार कर सके, कि अपने बच्चे को उद्धार के दर्शन तक ला सके। ये हमारी एक गलत फहमी है जिसे हमें आज अपने मनों से हटाने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर ही है जो एक बच्चे के मन को बदल सकता है। माँ बाप के तौर पर हम जो कुछ कर सकते हैं, असल में बच्चे का हृदय नहीं बदल सकते। आप कितना भी अच्छा जीवन जिए, आप अपने बच्चे को यीशु को मानने वाला, पश्चाताप करने वाला, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं बना सकते। इसलिए आज हम इस बोझ को अपने ऊपर से उतारना सीखेंगे।
और साथ साथ में असल में बच्चे का हृदय हम नहीं बदल सकते, ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी उम्मीदों के बोझ के तले दब सकती हैं। एक ऐसा बोझ हर महिला आज उठा रही है जो वो उठाने के लिए बनी ही नहीं है। कि मेरा बच्चा अगर प्रभु में आया है तो इसका मतलब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और हर एक विश्वासी माँ आज इस बोझ के तले दबी पड़ी है या दबाव महसूस करती है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की मदद से अपने आप को इस बोझ से मुक्त करने की कोशिश करना है जो आपने खुद पर डाल रखा है। और मैं फिर बाइबल के इस मुख्य वचन पर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ जो कि योना 2:9 पद कहता है। या आप में से कोई भी इस वचन को पढ़ सकता है। योना 2:9 पद क्या कहता है? लास्ट में क्या लिखा है? उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार कोई मनुष्य, कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे का नहीं करवा सकता। ये बात आप और मैं याद रखें। मैं साबित करूंगी, जो बात मैं आपसे बोल रही हूँ उसको मैं आपके बीच में साबित भी करूंगी। केवल यहोवा ही आपके बच्चों का, आपका या किसी भी व्यक्ति का जिसका उद्धार आप देखना चाहते हैं वो कर सकता है। यानी उस व्यक्ति को पापों का एहसास, पश्चाताप, उसके मन को परमेश्वर की तरफ ला सकता है। जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के उद्धार के लिए, अपने पति के उद्धार के लिए, अपने रिश्तेदारों के, जिसको भी आप उद्धार के दर्शन में देखना चाहते हैं। सबसे जरूरी बात है उस जीवन के लिए प्रार्थना करना। बेशक माता पिता का इस्तेमाल करके उनके बच्चों तक उद्धार पहुंचता है, परमेश्वर उपयोग करता है माता पिता का। हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर माँ बाप का उपयोग नहीं करता एक बच्चे को उद्धार के दर्शन तक लाने के लिए। परमेश्वर आप अपने बच्चों का उद्धार के लिए माता पिता की प्रार्थना का उत्तर देते हैं, लेकिन अगर आप अकेले ही करने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे अच्छे इरादे बेकार हैं। आप बस खुद को बोझ में ही रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचते हैं मेरे करने से ही मेरे बच्चे का उद्धार होगा, तो आप अपने आप को एक ऐसे बोझ में दबाएंगे जो बेकार हो जाएगा। आपको प्रार्थना करनी है, माँ बाप होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी है और परमेश्वर पे इस बात का निर्णय छोड़ना है कि परमेश्वर तू मेरे बच्चे का उद्धार करेगा, तू मेरे बच्चे का जीवन बदलेगा। इफिसियों 2:8 पद कहता है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना ये कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ लिखा है कर्मों से, आपके कुछ भी करने से आपके बच्चों का उद्धार नहीं होगा। मेरे करने से मेरा बच्चा उद्धार के दर्शन में नहीं आएगा। अगर मेरा भरोसा सिर्फ अपने करने पर, तो ये नहीं कह रही कि हमें अपनी जिम्मेदारियां नहीं करनी, लेकिन अगर भरोसा मेरा ये है कि मैं ये करूंगी तो ही मेरा बच्चा प्रभु को मानेगा, मैं ये करूंगी तभी मेरा बच्चा प्रभु की इच्छा को पूरी करेगा, तो ये हमारी गलत सोच है। हमें परमेश्वर दे, इसमें माता पिता का काम भी शामिल है। हम इस बात को हमेशा देखते हैं। हम एक ऐसे लोगों को देखते हैं जो ईसाई घरों में पढ़ते हैं, पले बड़े। बहुत से बच्चे क्रिश्चियन फैमिली में ही पलते बढ़ते हैं। चर्च आते हैं, माँ बाप रामदास देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, पर आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है उनके बच्चे उद्धार का दर्शन पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसे परिवारों को देखा है जो क्रिश्चियन फैमिली है लेकिन उनके बच्चों का मतलब उद्धार नहीं हुआ? क्योंकि वो तो जन्म से ही अपने बच्चों को कलीसिया तक लाते हैं। आप में से बहुत सी माएँ हैं, जब बच्चे छोटे छोटे थे, मैं जब रौनक को देखती हूँ तो मेरे को ऋषि याद आता है, क्योंकि वो उतना ही छोटा था जब वो चर्च में आता था। गीतिका छोटी सी जब इसने चर्च में आना शुरू किया। आप में जो नए नए अभी जुड़ रहे हैं, आपके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका उद्धार ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। चर्च में लाने से, संडे स्कूल में बिठाने से, कलीसिया तक लाने तक आपके और मेरे बच्चों का उद्धार नहीं। लेकिन हाँ, हमें करना, मैं ये नहीं कह रही कि हमें ये नहीं करना, लेकिन उससे हमारे बच्चों का उद्धार नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि
लेकिन आप में से कई लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, जब आप अपने बचपन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वह आपका बचपन ईसाई घर का हिस्सा नहीं था। आप में से कितनों का बचपन क्रिश्चियन माता पिता के अंदर आया? जिनके माता पिता आप वो नहीं जो नाम के क्रिश्चियन, जो सही में प्रभु को मानते। हमें से हमारे बच्चे होंगे तो होंगे, जैसे गीत गाया कैरल्स है, ठीक है ना, बेटा नवीन है जैसे, बेटा विल्स है पीछे जैसे, लेकिन मैक्सिमम हमारे माता पिता क्या है? अविश्वासी। फिर भी परमेश्वर ने हम तक उद्धार का दर्शन लेकर आया। हमारे माता पिता का हमारे उद्धार में क्या योगदान? कुछ योगदान दिखता है आपको? प्रार्थनाओं तक का योगदान नहीं। अगर हम देखें तो फिर भी परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। उद्धार यहोवा ही का है, उद्धार वो देता है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें अपना जीवन सही रखना है, लेकिन याद रखना है कि उद्धार मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बच्चे का। खराब परवरिश, परमेश्वर के वचन का तोड़ना आपके बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, असर पड़ता है। जब मैं परमेश्वर के वचन के पालन नहीं करती या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलती हूँ एक माता पिता होने के नाते, तो परमेश्वर का असर, परमेश्वर के वचन को तोड़ने का असर पड़ता है। बाइबल में दिए गए परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने का आपके बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार हमारा चर्च न जाना उन्हें चर्च न जाने के लिए तैयार करता है। हमारा आज्ञा ना मानना उस बात की परमिशन देता है कि मेरे मम्मी पापा तो ये नहीं करते थे, तो मैं क्यों करूं? हर एक माता पिता आदर्श अपने बच्चों के जीवन के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि वो एक प्रक्रिया है जिसके साथ हम अपने बच्चों को चर्च जाने के लिए, दान देने के लिए, आराधना करने, ये सारी तैयारी हम करते हैं। एक उम्र तक आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो अपना निर्णय लेना खुद शुरू करते हैं। चर्च आएंगे, नहीं आएंगे, आराधना करेंगे, नहीं करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये उनका निजी फैसला होता है। और वहां पे जब माँ बाप उनसे जबरदस्ती करने लगते हैं, उन पे दबाव डालने लगते हैं, तो वो बच्चे परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। इसलिए आज जो मुझे सीखना है, आपको सीखना है, हमें अपने बच्चों की परवरिश अनुग्रह के साथ करनी है। बिना अनुग्रह के, मैं आपको साबित करूंगी, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगी कि अनुग्रह के साथ परवरिश करना अपने बच्चों की। अनुग्रह ही वह शक्ति है जो बच्चे को आपकी ओर आकर्षित करती है। आज अपने जीवन में उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा आपके साथ नरमी से व्यवहार करते हैं, आपको समझते हैं, आपकी गलतियों को माफ करते हैं, आपकी कमियों के बारे में बात नहीं करते, हमेशा आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा आपको दुख तकलीफ में संभालते हैं। आपको वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं या जो आपके साथ जबरदस्ती करते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं? कौन से आपको अच्छे लगते हैं? एक जगह नीति वचन में लिखा है, अनुग्रह करने वाली औरत अपना सम्मान नहीं खोती। इसलिए हर एक माता पिता, आज सिर्फ माओ का दिन है, लेकिन पिता जो दो यहाँ पे शामिल उपस्थित है, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित है, या इस समय या आगे इस वचन को सुनेंगे, हर एक माँ बाप को ये समझना है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश अनुग्रह के साथ करनी है। बिना अनुग्रह के आपका उद्धार नहीं हुआ, बिना अनुग्रह के मेरा उद्धार नहीं हुआ। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। बाइबल कहती है जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मर गया। उसने हमारा अच्छा होने का इंतजार नहीं किया।
और हमने उस अनुग्रह पे क्या किया? भरोसा किया। उड़ाऊ पुत्र के पिता के केस में अगर आप ध्यान से देखें तो उसको इतना पता था, मेरे घर में तो मेरा पिता नौकरों पे भी दया करता है, तो मुझ पे दया क्यों नहीं करेगा? क्या लौटा के लाया वापस उस उड़ाऊ पुत्र को? अपने पिता का अनुग्रह का एक दया से भरा हुआ मन। हमारे बच्चों को लौटाकर परमेश्वर की तरफ हो, हमारी तरफ हो, हमारी दया और अनुग्रह से भरा हुआ मन लेकर आएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हम पहली औरत को देखेंगे जो कि पूर्ण नहीं थी, जो कि सारा के नाम से जानी जाती है। जानते हैं उसके वंश से उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। परमेश्वर ने अब्राहम से शुरुआत की और अब्राहम के वंश से अगर आप वंशावली पढ़ेंगे तो उद्धारकर्ता ने जन्म लिया। लेकिन उसकी माँ भी परफेक्ट वुमन नहीं थी, यानी अब्राहम की पत्नी जो थी वो एक परफेक्ट वुमन नहीं थी, इससे तो वुमन नहीं थी, यानी ऐसी नहीं थी जिसमें कमियां नहीं थी। अगर हम ध्यान से देखेंगे, जब अब्राहम ने 12 अध्याय उत्पत्ति कहता है उसने अपना देश छोड़ा, अपना कुटुंब छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा। मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है। उस देश में आकार पड़ा, जब वो कानून देश में आ गए, परमेश्वर की बातों को सुनकर इतना बड़ा त्याग करके आ गए। लेकिन उस समय पे क्या हुआ? अकाल के कारण अब्राहम मिस्र चला गया ताकि वहां कुछ समय तक रहे, क्योंकि उस देश में बहुत भारी अकाल पड़ा था। और उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते समय, अकाल का सामना करते समय, भोजन वस्तु ढूंढते समय उनकी ये परीक्षा हो रही थी। उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन मिस्र जाने का चुनाव किया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। परमेश्वर को छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा भी नहीं किया हुआ। और वहां पे जाते समय अब्राहम ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि तू सुंदर औरत है और तुझे तो वो मुझे मार देंगे अगर पता चल गया तू मैं तेरा पति हूँ, लेकिन तुझे रख लेंगे, इसलिए क्या बोल देना, मैं तेरा भाई हूँ। और बड़ी आज्ञाकारी वुमन थी। स्वामी कहती थी, पतरस कहता है उसे, अपना मालिक कहती थी वो अपने पति को, जैसे हिंदुओं में कहते हैं ना पति परमेश्वर, ये वो मानती थी। उसने इस बात का भी नहीं सोचा कि मेरे को अगर बहन बना देंगे तो राजा मेरे साथ क्या कर लेगा, शारीरिक संबंध बना लेगा। और पहुंचाई भी गई, बाइबल बताती है। इस हद तक वो उसे ये नहीं सोचा कि अगर मैंने इसे भाई बोल दिया तो राजा मेरी पत्नी बना लेगा या मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लेगा या मुझे मेरी रखेलियों में शामिल हो जाएगा। ये मेरा पति क्या कहने कर रहे क्यों कह रहे मुझे। और वहां लिखा है वो राजा के घर शयन कक्ष तक पहुंचाई गई। एक इनपरफेक्ट वुमन जो पति के लिए इतनी पागल कि अपने शरीर तक को राजा तक ले जाने के लिए तैयार हो। परफेक्ट नहीं थी वो वुमन। अगर हम ध्यान दें तो कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती। दबावों में पति के, परिवार के कई गलतियां करती है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ना केवल सारा इनपरफेक्ट थी, अब्राहम भी एक पिता के रूप में जो विश्वास का पिता कहलाता है इनपरफेक्ट था, परफेक्ट नहीं था अब्राहम। यहाँ पे हम पढ़ते हैं पतरस वाला, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 6 पर, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती थी और उससे स्वामी कहती थी, तो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। यहाँ लिखा है उसकी किसी आज्ञा को टालती नहीं थी, चाहे वो गलत बोले हाँ जी, सही बोले हाँ जी। इनपरफेक्ट वुमन। और यहाँ पे हम एक इनपरफेक्ट पिता को भी देखते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 11 पद से पढ़ रही हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर औरत है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझे तो मार डालेंगे पर तुझे जीवित रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं तेरी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण
बच जाए। जब अब्राहम मिस्र से में दाखिल हुआ तो मिस्र के लोगों ने देखा कि औरत बहुत सुंदर है, और जब फिरौन के सरदारों ने उसे देखा तब फिरौन के अधिकारियों ने उससे कहा, तो उसने फिरौन के सामने उनकी तारीफ की और उस औरत को फिरौन के महल में ले जाया गया। उसकी तारीफ उसकी सुंदरता की इतनी ज्यादा हुई कि उस औरत राजा ने बोला मेरे महल ले आओ, आज मैं उसके साथ शरीर का संबंध बनाऊंगा। वो एक सुंदर औरत थी, मिस्र के लोगों ने देखा और उसकी तारीफ की और वो वहां पहुंचाई गई। 15 पद कहता है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। फिर वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई और उसके कारण अब्राहम की भलाई की, तो उसने उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। और जब सारी महल में पहुंचाई गई ना, तो खुश होकर राजा ने इतनी सारी चीजें उसको दे दी। अच्छा मामला, पत्नी गई प्रॉपर्टी आई। आज बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, पत्नी बेटा बैठ जाए, पत्नी जाए तो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी आनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इनपरफेक्ट पति, जिसको पत्नी के जाने का दुख नहीं है कि मेरी पत्नी के साथ राजा क्या करेगा, सब कुछ मिल गया, खुश। तो अब्राहम भी कोई सिद्ध मनुष्य नहीं था जो आज विश्वास का पिता कहलाता है। और आगे हम देखते हैं, अब मैं अब्राहम के बारे में कुछ बात करूंगी, जहां यह सोच नहीं कि सारा से वो अलग हो गया है, वो अब बस ये सोच रहा है कि उसको अच्छी अच्छी चीजें मिल गई। अब्राहम को यह सारी दौलत, ये सारे जानवर मिले, लेकिन उसकी पत्नी चली गई। जब आप किसी अपने को खो देते हैं तो आपको इन चीजों की परवाह नहीं रहती। वह इन सब चीजों के साथ वहां खड़ा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चिंता सता रही थी, जिससे वो प्यार करता था। आपका सब कुछ चला जाए, आपका पति रहे, या आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन पति चला जाए, कितने लोग मांगेंगे? सब कुछ चला जाए और पत्नी मिल जाए, पत्नी चली जाए, सब कुछ मिले, प्रॉपर्टी मिले, सब कुछ मिले। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जब एक मेरी विश्वासी बहुत अच्छी मित्र का पति मरा, तो उसकी माँ ने कहा, अरे कोई नहीं, 40 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ दी। और मैं सोचने लगी, पति के सामने 40 लाख क्या है? मेरे सामने कोई एक जगह सारी दुनिया की दौलत भी रखे और एक तरफ मेरा पति रखे, तो मैं अपना पति ही मांगूंगी। मैं हमेशा कहती, परमेश्वर मुझे दौलत भी मेरा पति चाहिए। और अब्राहम को भी इस बात की चिंता थी। अब्राहम ने बहुत बड़ा त्याग किया था, परमेश्वर उसके एक बड़ी योजना के लिए उसको चुना था, उससे कहा था तुझसे जातियां आशीष पाएंगी, और आज यीशु का जन्म उसी से हुआ और जातियां आशीषित हो रही है, लेकिन वो भी कमियों से भरा हुआ मनुष्य था। मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन आपको जो समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं पत्नी होने के नाते कि मेरा पति परफेक्ट होना चाहिए, तो आप गलत फहमियों में जी रहे हैं। जैसे आप एक पत्नी होने के नाते परफेक्ट नहीं है, याद रखिए कोई भी पति परफेक्ट नहीं है। अगर आप कमियों से भरी हुई हैं, तो आपके पति भी कमियों से भरे हुए हैं। ये तो विश्वास का पिता है, जिसको आज तक हम याद करते हैं कि खुद कमियों से भरा हुआ मनुष्य था। पर अगर आपको परफेक्ट पति मिल जाए ना, तो आप तो यीशु के पीछे भी नहीं चलेंगे। आपको अपने पति को ही, मैं भी अपने पति को एक आइडल बनाऊंगी अपने जीवन के। इससे परमेश्वर कभी भी किसी को ना तो परफेक्ट वुमन देता है, ना परफेक्ट हस्बैंड देता है। ना तो आपकी पत्नी कभी आपको परफेक्ट लगेगी, ना किसी पत्नी को कभी अपना पति परफेक्ट लगेगा, क्योंकि परमेश्वर देता ही नहीं है। ताकि हम एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना सीखें। क्योंकि जहां हमें परफेक्शन आने लगती है, वहां हम दूसरे को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है, किसी ने कहा पति पत्नी 2 हाथ हैं और दोनों हाथ इस तरीके से मिलते हैं,
इसका मतलब है पति का पत्नी की कमियों को पूरा करता है और पत्नी पति की कमियों को पूरा करती है, तब जाके एक सिद्ध परिवार बनता है। तो यहाँ पे एक जो परिवार भी हम एक पति पत्नी को भी देख रहे हैं, वो भी परफेक्ट नहीं है। ना तो पति परफेक्ट है ना पत्नी परफेक्ट है, जबकि दोनों ही विश्वास के पिता और इस विश्वास के परिवार की एक गवाही के रूप में बाइबल में रखे गए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तब यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने ये मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने ये क्यों किया? क्यों नहीं बताया कि वो तेरी बहन है? मैंने अपनी पत्नी बनाने के लिए उसे लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और तब फिरौन ने अपने आदमियों और उसके विषय में ये आज्ञा दी कि उन्हें उसको और उसकी पत्नी को और जो संपत्ति समेत जो उसका है उसको विदा कर दिया जाए। और परमेश्वर जो अनुग्रह का परमेश्वर है, अपने लोगों की गलतियों को माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने देखा अब्राहम को, परमेश्वर का साथ उसने नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थिति हालात में वो परमेश्वर पे क्या नहीं रख पाया? भरोसा नहीं रख पाया। परमेश्वर ने अनुग्रह का हाथ बढ़ाया और फिरौन के घर पे क्या डाली? विपत्तियां डाली। फिरौन को समझ में आ गया कि ये इसकी पत्नी है, इसलिए परमेश्वर कर रहा है। और फिरौन ने संपत्ति जो कुछ दिया था सबके सब भाई तुम जाओ। हिंदी में लिखा विदा किया, इंग्लिश में लिखा उनको भगाया, वहां से निकलो यहाँ से हमारे देश, क्योंकि तुम्हारे कारण हमारे पत्नी पत्नी आ रही है। लेकिन जब वो दोनों साथ आ गए होंगे, आपने कभी सोचा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन कभी सोचा उनके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी? क्या पत्नी होके नाते चुप बैठेंगे होगी? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल होने वाला था? बहुत झगड़े हुए होंगे उनके बीच में। तुम तो प्रॉपर्टी लेके खुश थे, तुम्हें तो ऊंट मिल गए, तुम्हें तो ये मिल गया, मेरी हालत देखो क्या होने जा रही। काफी झगड़े हुए होंगे दोनों के बीच। तो यहाँ हम समझे कि ना तो सारा एक परफेक्ट माँ थी या पत्नी थी, ना अब्राहम एक परफेक्ट पति था या पिता था, उनका परिवार भी परफेक्ट नहीं था। क्यों मैं बोल रही हूँ? उत्पत्ति 16 में हम पढ़ेंगे, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी, उसने हाजिरा नाम की एक मिस्री लौंडी थी। तो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोट बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि मेरी दासी या लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। तो सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। तो अब अब्राहम को कानान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे और उसकी पत्नी सारे ने भी अपनी लौंडी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो जाए। और वह हाजिरा के पास गया, वो गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तो वह अपनी स्वामिनी यानी सारा को तुच्छ जानने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी होने को दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। तो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे उसके साथ कर। तो सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। 10 साल वायदे का इंतजार किया, वायदा पूरा ना हुआ तो सारा ने एक अपनी योजना बनाई और उसने कहा, मेरी नौकरानी के साथ सो जा, बच्चा पैदा होगा वो हमारा होगा। जैसे आजकल चला पड़ा है, ठीक है ना, इतना लेडी को दिया जाता है, वो आपके लिए बच्चे को पैदा करती है। वही सिस्टम उस समय चला। और वहां पे हम देखते हैं कि जैसे ही दासी को पता चला कि भाई मैं गर्भवती हो गई हूँ, तो वो सारा कोई तुच्छ जानने लगी। वो सारा को ये बात बहुत बुरी लगी। परिवार में कलेश शुरू हो गया, परिवार में झगड़े शुरू हो गए, पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो गए। अब्राहम ने बोला, भैया तेरी समस्या है, तूने बोला था, अब तुझे जो करना है इसका कर। और उसने उसको सताना शुरू कर दिया। परिवार में एक टेंशन का माहौल, एक गड़बड़ी का माहौल शुरू हो गया। ये परिवार भी कोई सिद्ध परिवार नहीं था। अगर हम देखें बहुत सी समस्याएं थी। और यहाँ से जब कहानी आगे भी बढ़ती है, अब्राहम को परमेश्वर ने संतान इसहाक के रूप में दे भी दी और दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। और सारा
ने बोला मेरा बेटे के साथ ये आशीष नहीं पाएगा। वो कलेश रुका नहीं। और जानते हैं कि समस्या का कारण सारा खुद थी, क्योंकि सारा के लिए बच्चा इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं था। वो बच्चा उसके लिए एक मूर्ति बन गया। अगर मेरे और आपके जीवन में आज कोई भी चीज ऐसी है जिसके बिना आप खुश नहीं है, समझ लीजिए वो मूर्ति है मेरे और आपके जीवन की। अगर नौकरी नहीं है और आप खुश नहीं है, सारा टाइम टेंशन नौकरी की रहती है, तो इसका मतलब आपकी नौकरी आपकी मूर्ति है। फाइनेंस नहीं है, सारा टाइम आप खुश इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर में फाइनेंस नहीं है, तो वो फाइनेंस आपकी मूर्ति है। और वही मूर्ति आपको आज्ञा उल्लंघन की तरफ लेके जाएगी, समस्याओं के क्षेत्र में लेके जाएगी। अगर आप किसी एक प्रार्थना के ना सुने जाने से ना खुश हैं और इसकी वजह से संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है आपके जीवन में, तो समझ लीजिए वही आपके जीवन की मूर्ति है। क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन कहता है संतुष्टि के साथ भक्ति परमेश्वर में बड़ी कमाई। परमेश्वर हमारी संतुष्टि का कारण होना चाहिए कि वो है तो सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी होकर आशीषित नहीं है। सारा ने पा लिया बच्चा, शांति आ गई परिवार में। मनमानी करके आप और मैं अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो बातें हम परमेश्वर के वचन को तोड़ के करेंगे उससे हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे रिश्तों में, हमारी नौकरियों में कलेश ही आएगा, कभी आशीष नहीं आएगी। और ये कलेश आज तक खत्म नहीं हुआ। पूरी दुनिया आज इसका जो आज हम भुगत रहे ना, सिलेंडर महंगा, जानते हैं ये मुस्लिम कंट्री जो ये जो जंग है वो उसी का नतीजा है। इतने साल पहले सारा ने शुरू किया, वो जंग आज तक खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा दोनों के बीच में जंग चलती रहेगी, और ये जंग अभी आगे और बढ़ने वाली है। शुरुआत कहां से हुई? एक औरत जो इनपरफेक्ट थी, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, दिन रात बच्चा चाहिए, नौकरी चाहिए, बहू चाहिए, पापा चाहिए, पोती चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसकी वजह से घर में कलेश। परमेश्वर में खुश रहना सीखिए कभी से। परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है, बस परमेश्वर आप अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। अगर वो आपके घर की जरूरत है तो परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर ने बच्चा दिया, सारा को बच्चा दिया कि नहीं दिया? तो क्या वो आपको नहीं देगा? तो उसने वायदा किया देगा। आगे की ओर अगर हम बढ़े, सिर्फ यही नहीं, उसका विश्वास भी इम्परफेक्ट था। हम सारा के विषय में बात कर रहे हैं, वो विश्वास में भी इम्परफेक्ट थी। क्योंकि जब 18 अध्याय बताता है, जब स्वर्गदूत उसके घर में आए, उन्होंने दावत वगैरह करी, स्वर्गदूत जब निकलने लगे उन्होंने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बूढ़े थे, सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। तो सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या ये सुख हमें होगा? वो हंसी क्यों थी? अविश्वास। आपको याद है एक जगह पे यीशु मसीह, एक याईर नाम का व्यक्ति आया था, जिसने कहा मेरी बेटी मरने पर है, और यीशु ने बोला चल। इस बीच में वो लहू बहती स्त्री भी चंगी हुई, देर हो गई, बेटी मर गई। और जब यीशु ने कहा वो मरी नहीं सोती है, तो लोगों ने क्या किया? यहाँ सारा भी अविश्वास से, उसे विश्वास नहीं था कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए तो ही परमेश्वर वायदा करेगा, पूरा करेगा। पर आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका विश्वास कमजोर भी है तो भी वो अपने वायदे पूरे करेगा। यह सारा का विश्वास परफेक्ट नहीं था। आज आपके और मेरे विश्वास भी अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार के उद्धार के लेकर, अपने भविष्य को लेकर हो सकता है मैं और आप कई अविश्वास से भरे हुए।
परिस्थिति बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदतर से बदतर होती चली जा रही है, हमारा विश्वास डगमगाता हुआ होता है और चर्च में बोला जाता है पूरा विश्वास करो, पूरा विश्वास करो। आपके पास विश्वास नहीं है, पर मैं आज आपसे कहती हूँ सारा का विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर के वायदे आपके विश्वास से बढ़कर उसके अनुग्रह पर टिके हुए हैं। परमेश्वर कहता है विश्वासी के दान से और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करेंगे कि मेरा विश्वास अधूरा है, मैं इम्परफेक्ट हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन मेरा उद्धारकर्ता परफेक्ट है। हमारा यीशु मसीह परफेक्ट परमेश्वर है, हम इम्परफेक्ट लोग हैं। मैं एक इम्परफेक्ट पास्टर हूं, मैं परफेक्ट पास्टर नहीं। मेरा पति एक इम्परफेक्ट पास्टर है, लेकिन हम उसके अनुग्रह से जय पाएंगे। कल मैं पास्टर प्रशांत के साथ थी और उनके जीवन से मैं देख रही थी कितना परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला और कितना अनुग्रह से वो लोगों के साथ डील करते हैं। हम अनुग्रह से जीवन बदल सकते हैं, अपने बच्चों का भी, अपने पति का भी, अपनी पत्नी का भी, अपने रिश्तेदारों का भी। बाइबल कहती है, हमारा यीशु कहता है मैं परिणाम से नहीं, न्याय से नहीं, दया से कर सकते। आज हम कितनी भी शक्ति करें, हम जीवन नहीं बदल सकते। हमें दया से चलना है। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हम भी कर्मों से योग्य लोग नहीं थे। आप में से कितने लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा था इसलिए प्रभु ने मुझे चुन लिया? मैं तो नहीं। पौलुस कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं, और मैं भी कहती हूं सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रभु को जान के पता चला, प्रभु में आने से पहले नहीं, प्रभु से आते तक हम बहुत अच्छे। प्रभु ने बताया हम पापी लोग हैं, हमें सुधारकर्ता की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करेगा, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परफेक्ट है। जिस प्रभु को हमने जाना है वो परफेक्ट है, और उसके अनुग्रह से वो हमें भी, मुझे भी बदलेगा, उसके अनुग्रह से वो आपको भी बदलेगा। तो आज जो हमने सीखा है एक इम्परफेक्ट मदर के बारे में, कि कोई भी माँ अपने बच्चों का उद्धार नहीं कर सकती। हाँ, हमें अपना व्यवहार रखना है, प्रभु की बातों को मानना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि उद्धार यहोवा ही है, यहोवा उद्धार करता है। सारा एक परफेक्ट वुमन थी, एक परफेक्ट पत्नी थी? नहीं थी। अब्राहम एक परफेक्ट हस्बैंड था? नहीं था। उनका परिवार क्या परफेक्ट था? परिवार में सब कुछ अच्छा था? नहीं था। उनका विश्वास परफेक्ट था? नहीं था। जब अब्राहम ने इसहाक को गोद में लिया, वो तब भी हंसी, क्योंकि इसहाक का मतलब है हंसी, खुशी। लेकिन अब वो विश्वास से हंसी। मैंने तो विश्वास नहीं किया था परमेश्वर ये करेगा, लेकिन उस परमेश्वर ने किया। मुझे आज भी याद है 2009 16 फरवरी, जब परमेश्वर ने मुझसे पूछा था जब मैं तुझे दूंगा तू क्या करेगी, जब मैं तुझे संतान दूंगा तो तू क्या करेगी, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, ये डॉक्टर का कहना था। और मैंने कहा तेरे अनुग्रह से पाऊंगी। इसलिए नहीं मेरी कोख उपजाऊ है या मेरी कोख तैयार है, क्योंकि तू परफेक्ट है, तू अनुग्रह करेगा और तू मुझे संतान देगा। मैंने अपनी बेटी को उसके अनुग्रह से पाया है, अपने शरीर के परफेक्ट होने के कारण नहीं पाया। और मुझे पता है कि उसके अनुग्रह से आप और मैं अपने बच्चों का उद्धार देखेंगे, उसके अनुग्रह से आप और मैं परमेश्वर में आशीषित होंगे। लेकिन हमें भी लोगों के साथ अनुग्रह से व्यवहार करना है। जिस अनुग्रह को हमने पाया है उसी अनुग्रह से मुझे आपसे व्यवहार करना है, उसी अनुग्रह से आपको मुझसे व्यवहार करना है। हमें अपने बच्चों की परवरिश अनुग्रह से करनी है। एक दूसरे की कमियों के साथ हमें एक दूसरे को स्वीकार करना है और परमेश्वर से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है।
कोई पति परफेक्ट नहीं है, ये बात याद रखिए। कोई पत्नी परफेक्ट नहीं है, इस बात को भी याद रखिए। और मिलकर एक दूसरे की कमियों के प्रति अनुग्रह का व्यवहार रखते हुए एक दूसरे को प्रभु में हमें मजबूत करना है, एक दूसरे के साथ में बढ़ना है। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर हमारे कमजोर विश्वास के बावजूद अपनी योजना को हमारे जीवन से पूरी करने की इच्छा रखता है। वो जानता है कि हम इम्परफेक्ट लोग हैं, इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर तब प्रकट करी जब हम पापी भी थे तो मसीह हमारे लिए मर गया। हमारे लिए अच्छे होने का इंतजार नहीं किया, उसने तब भी हम पर दया की जब हम योग्य नहीं थे, जब हम उसके शत्रु होते तब भी उसने हमसे प्रेम करने का चुनाव किया। आज चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शत्रु लगे, कोई व्यक्ति कितना भी आपको लगे कि आपके विरोध में, हम मसीह का स्वभाव अपनाएं, हम प्रेम करने का चुनाव करें, हम अनुग्रह करने का चुनाव करें, हम क्षमा करने का चुनाव करें, हम दया करने का चुनाव करें, हम उसकी गलतियों को भूलने का चुनाव करें और मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। वचन कहता है एक दूसरे के बोझ को उठाओ और मसीह की व्यवस्था को पूरा कर दो। एक दूसरे के बोझों में एक दूसरे को छोड़ने को नहीं कहता प्रभु। मसीह के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। जब मैंने और आपने उस अनुग्रह पर विश्वास किया, हाँ परमेश्वर तुम मेरे पाप क्षमा करेगा, हाँ परमेश्वर तू मेरी कमियों के बावजूद मुझे स्वीकार करेगा, हाँ परमेश्वर तू मेरे गुनाहों को मुझसे दूर करेगा, हाँ परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ लेकिन तू मेरी मदद करेगा। एक माँ के रूप में मैं अपना बेस्ट अपने बच्चे को दे पाऊँ, अपने बेस्ट प्रार्थना से अपने बच्चे को तुझ तक ला पाऊँ, उसके जीवन को बदल पाऊँ, उसके संघर्षों में उसकी मददगार बन पाऊँ। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परफेक्ट होने की बोझ से अपने आप को मत दबाइए, लेकिन हाँ परमेश्वर इस अनुग्रह में अपने आप को मजबूत बनाइए। आपके बच्चों का उद्धार परमेश्वर के हाथ में है, उस परमेश्वर को रातों दिन पुकारिए। हो सकता है आप एक औरत होने के नाते इम्परफेक्ट हो, एक पत्नी के रूप में इम्परफेक्ट हो, एक पति के रूप में आज आप इम्परफेक्ट हो, आपका परिवार शायद आज परफेक्ट परिवार ना हो, वहाँ झगड़े हो, वहाँ पति पत्नी के संघर्ष हो, वहाँ फाइनेंस के संघर्ष हो, वहाँ और बीमारियों के संघर्ष हो, शायद आपका विश्वास भी आज परमेश्वर के वायदे में बहुत कमजोर हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो परमेश्वर मेरे लिए करेगा, लेकिन वो अनुग्रह से आज कार्य करने वाला परमेश्वर वो आपके लिए अपने वायदों को पूरा करेगा। और जिस अविश्वास से आप हंसते हैं क्या ऐसा होगा, आप उन्हीं आशीषों को हाथों में लेकर कहेंगे आज मैं मुस्कुराऊंगी क्योंकि यहोवा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के सामने खड़े होकर आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चों का उद्धार तेरे हाथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू मेरी कमियों के साथ मुझे स्वीकार करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ आज मेरा पति परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी तू हमें जोड़ के रखता है परमेश्वर। तू ही हमें आज अपने पतियों की कमियों के साथ उनसे जुड़े रहने का अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर, और उन्हें भी हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार करने में मदद कर। धन्यवाद प्रभु आज मेरा परिवार परफेक्ट नहीं है, मेरे परिवार में कई समस्याएं लेकिन फिर भी तू मेरे परिवार का भी परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु मेरा विश्वास कई बार डगमगा जाता है लेकिन तू वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैंने अनुग्रह से प्रभु आज तेरे अनुग्रह पर विश्वास करके आज मैं अपने जीवन में तेरे वायदों को पूरा होते हुए देखूंगी, अपने परफेक्शन के कारण नहीं, क्योंकि तू जानता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ। परमेश्वर के आगे अपने मन की बातों को रखें। जिन बातों से आपने परमेश्वर ने आपसे बात की है उन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आपको अपने विश्वास में कमजोरी लगती है तो उस कमजोर विश्वास को भी प्रभु के पास लाएंगे। जैसे मिल्की के मारी के पिता ने कहा था मेरे अविश्वास में प्रभु मेरी सहायता कर। अगर अविश्वास भी है तो भी प्रभु के पास जाए, प्रभु मैं विश्वास करने में कमजोर हूँ परमेश्वर।
अगर आज क्षमा मांगनी है पति की कमियों को लेकर, अगर हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें तुच्छ ठहराया, तो आज क्षमा मांगने का समय है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करके, मैंने चाहा मेरा पति परफेक्ट हो लेकिन वो भी मेरी ही तरह कमियों से भरा है, मुझ में कमियां है तो उसमें भी अपनी कमियां हैं पिता। लेकिन जैसे तूने मेरी कमियों के साथ मुझसे प्रेम किया, मुझे माफ किया, मुझे स्वीकार किया परमेश्वर, आज मुझे भी अपने पति को सारी कमियों के साथ प्रेम करने में, स्वीकार करने में मदद कर। आज चीजों को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपके घर की शांति खो जाए। आज आशीषों को इतना बड़ा मत बनाइए, आज बच्चों को इतना बड़ा मत बनाइए, नौकरियों को इतना बड़ा मत बनाइए, फाइनेंस को इतना बड़ा मत बनाइए कि आपके घर की शांति खो जाए। सारा ने चीजों को बड़ा किया और वो कलेश आज तक खत्म नहीं हुआ। कई बार जो कलेश आज हम चीजों के लिए करते हैं, वो अशांतियां सालों तक हमारे रिश्तों में बनी रहती है। आज उन चीजों को छोड़कर परमेश्वर से कहें, प्रभु तू मेरे लिए काफी है, मेरी हर एक जरूरत को तू पूरा करेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे मांगने से पहले तो मेरी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए आज मैं चीजों के लिए अपने घरों में, अपने रिश्तों में कलेश करने वाला जीवन ना बनूं परमेश्वर। आज अपने विश्वास को परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर के आगे अपने मन की बात कुछ क्षण लीजिए। हम 2 मिनट का समय लेंगे जिसमें हम सभी अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप बच्चे हैं और आपने अपने माता पिता को इन बातों के कारण गलत देखा है, तो आप बैठकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर आज हमारे घरों में भी आज चीजों को लेकर झगड़े हैं, अशांति है, आज हमारे माता पिता की सहायता करके वो चीजों के लिए आज घरों में कलेश ना करें। अपनी खुद की जिद को इतना बड़ा ना बनाए कि घरों की शांति भंग हो जाए। आज बच्चे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आज समझिए कि आपके माता पिता परफेक्ट नहीं है। मसीह ने हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार किया है, आज हम भी अपने माता पिता को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं भी पापी हूं लेकिन तू हर दिन मुझे क्षमा करता है, मैं भी अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को क्षमा करने वाला मन रखूं। आज मेरी शक्ति से, मेरी नामांकियों से मैं उन्हें तुझसे दूर ले जाऊंगा, लेकिन तेरे अनुग्रह से मैं उन्हें जीत लूंगा परमेश्वर। आज वो अनुग्रह भरा मन मुझे भी दे कि आज मैं अपने सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ अनुग्रह का व्यवहार रखता हूं परमेश्वर। परमेश्वर से मदद मांगिए, क्योंकि वो परफेक्ट है और वो हमें परफेक्शन में लेके जाएगा। वो हमारी कमियों से भी हमें जयवंत करेगा। उस परमेश्वर की सहायता मांगे। Thank you.
आज धन्यवाद करते हैं हर उस जीवन के लिए जो अपने अधूरेपन को लेकर आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर। आज उनके परिवार के अधूरेपन को लेकर आपकी उपस्थिति में खड़े हैं परमेश्वर। आज उनके जीवन साथियों के अधूरेपन को लेकर आपकी उपस्थिति में खड़े हैं प्रभु। आज प्रभु आपके साथ हम संपूर्ण हैं, आपके साथ हम परफेक्ट हैं परमेश्वर। आपके बगैर प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। आज प्रभु हमारे अधूरेपन को आपकी उपस्थिति से भरिए प्रभु। आज हमारे जीवन साथी के अधूरेपन को प्रभु आपकी उपस्थिति से भरिए। आज हमारे परिवार के अधूरेपन को प्रभु आप अपनी उपस्थिति से भरिए। आज हर एक असंतुष्टि को हमारे अंदर से हटाकर प्रभु आज धन्यवाद करने वाला मन हमें दीजिए यीशु के नाम से। आज हम अपने जीवनों के लिए प्रभु, अपने पति पत्नियों के जीवन के लिए प्रभु, आज हम अपने परिवारों के लिए प्रभु, आज हम प्रभु अपनी आशीषों के लिए संतुष्ट होने वाले बन सके यीशु के नाम से, और आपका धन्यवाद करने वाले बन सके प्रभु। हमारी अधूरेपन में आप हमें प्रभु पूरापन कीजिए यीशु के नाम से। आपकी महिमा के धन से हमें भरिए प्रभु, आपकी उपस्थिति से भरिए, ताकि हम संपूर्ण हो जाए परमेश्वर। आज संतुष्ट हो जाए परमेश्वर, आपकी हर एक आशीषों से, आपकी उपस्थिति से भरे, आज प्रभु आपकी आत्मा से भरे लोग बन जाए। सब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, विश्वास करते हैं आज प्रभु आपने हमारे हर एक अधूरीपन को भर रहे हैं परमेश्वर। आज विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, अपने परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हुए, अपनी जरूरतों को आपके हाथ में सौंपते हुए, ये सारी प्रार्थना विश्वास से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से गुप्ते फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे साथ है हम आपका भी स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।